देखिए वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 4407, 2938 एंड 1469। तो हमें क्या करना होगा, पहले दो को ले लेते हैं और फिर जो आएगा उसके साथ थर्ड का HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4407 इज ग्रेटर देन 2938। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले HCF इन दो नंबर्स का फाइंड कर रहे हैं। किसका किसका? 4407 एंड द सेकेंड नंबर इज 2938। ये बड़ा है, ग्रेटर है और ये लेस देन है। तो यहाँ A इक्वल टू में आ जाएगा 4407 एंड B इक्वल टू 2938। अब हमें क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से A इक्वल टू में बी क्यू प्लस का R, बट R इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B, यही ना होगा जी। चलिए, तो यहाँ पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में इधर हो जाएगा 4407 इक्वल टू में 2938। अब इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, तो डिवाइड करेंगे 2938 से 4407 में 1 टाइम्स में 2938। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9, 6, 4 एंड 1। ठीक है, तो इनटू में क्या होता है 1 और प्लस में आ जाएगा 1469। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर नॉट बिकम्स 0, देन सेकेंड स्टेप एंड टेक, किसको हम लोग लेंगे, डिवीजर को, या डिवीजर को 2938 एंड रिमाइंडर 1469। अब फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 1469 से डिवाइड करेंगे कितना में जी, तो हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 2938 से। ठीक है, तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, 2 टाइम्स में लेकिन ज्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स में ही ले जाते हैं। 1469 कट जाएगा, नहीं कट जा रहा है, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में ले जाते हैं 2938। तो आपका इनटू में 2 और प्लस में 0, तो रिमाइंडर जब 0 आ गया तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCF ऑफ 4407 and 2938 will become the divisor this, तो यानी कि 1469। चलिए, अब हमें क्या करना होगा, तो इसके साथ हमें फाइंड करना होगा जो थर्ड नंबर ये रहा, इसका HCF। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 1469, ये वाला, और यहां पे भी वही नंबर है 1469। ठीक है, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो इनका तो HCF दो सेम नंबर है, तो इनका HCF वही हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, यहां देखिए दोनों इक्वल है। यहां देखिए क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, ऐसे तो दोनों सेम है तो उनका HCF वही हो जाता है, लेकिन स्टेप से दिखा देते हैं। 1469 1 टाइम्स में ले जाएंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 0, है ना। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो HCF यही हो जाएगा, है ना। यानी कि HCF हमें अगर फाइंड करना था 1469 एंड 1469 इज इक्वल टू में 1469, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 4407, 2938 and the third number 1469 is equal to 1469, यही हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही।